सी खबर 80 जिले का। जांजगीर चांपा में नगर सैनिक की धारदार हथियार से हत्या। नगर सैनिक का नाम रज्जू तिवारी बीती रात ड्यूटी कर घर जाने के दौरान हुई हत्या। नगर सैनिक के शव के पास ही खड़ी है उसकी बाइक। नवागढ़ थाने में पदस्थ नगर सैनिक पुलिस जांच में जुटी। सुकमा में बंधक 4 ग्रामीणों को नक्सलियों ने किया रिहा। नक्सलियों के द्वारा हत्या किए युवक की खोज में गए थे ग्रामीण। राजगढ़ में बदमाश ने युवती को मारी गोली। कॉलेज के बाहर से किया अपहरण। परिजनों से मांगी 5 लाख की फिरौती। घेराबंदी के बाद युवती को रोड पर छोड़कर भागा। छतरपुर में पुलिसकर्मियों के जुआ खेलने का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में वर्दी में 3 आरक्षक अन्य लोगों के साथ दिख रहे हैं जुआ खेलते। बाजना थाने में पदस्थ हैं ये तीनों आरक्षक। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दिए मामले के जांच के आदेश। खबर इंदौर से। एसपी का बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट। ठगी के मकसद से यह अकाउंट बनाया गया। सोशल मीडिया पर लोगों से संपर्क कर पैसे मांगे गए। एसपी ने खुद फेसबुक पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। रायपुर की आधी आबादी को आज शाम नहीं मिलेगा पानी। 27 टंकियों से नहीं होगी वाटर सप्लाई। सीएसईबी ने लिया है शटडाउन। कोरिया में खाड़ा बांध टूटने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। इंजीनियर और एसडीओ सस्पेंड। मंत्री रविंद्र चौबे ने लिया एक्शन। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल हुई थी बर्बाद। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश की मंडियों में मंडी एक्ट के विरोध का आज दूसरा दिन। 272 मंडियों में आज फल सब्जी व्यापारी हड़ताल में हो सकते हैं शामिल। 90,000 अनाज व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हरदा में मंडी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वेतन भत्ते पेंशन सुनिश्चित करने की मांग। एक्ट का भी कर रहे हैं विरोध। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड के आह्वान पर हड़ताल। कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों का आज भारत बंद। वामपंथी पार्टियों ने भी किया भारत बंद का समर्थन। वाम नेताओं का कहना है कि ये कानून भारतीय खेती और हमारे देश के किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। भोपाल में लाल घाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर सीएम शिवराज और सिंधिया ने किया माल्यार्पण। एमपी में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव की आज हो सकती है घोषणा। दिल्ली में 12:30 बजे चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट के लिए भी हो सकता है ऐलान। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज का ताबड़तोड़ दौरा। आज बमोरी, सुर्खी, सांची को मिलेगी करोड़ों की सौगात। सिंधिया भी होंगे साथ। आज मेधावी छात्रों को सीएम शिवराज देंगे सौगात। लैपटॉप के लिए बांटेंगे राशि। भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह आज ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। 24 करोड़ की लागत से जीवाजी विश्वविद्यालय में मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी नेताओं से 13 सीटों के नामों पर करेंगे चर्चा। 27 सितंबर को हो सकती है दूसरी लिस्ट जारी। नगर निगमों में महापौर के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। आज होगी सुनवाई। हाई कोर्ट से मामला खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 95,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 58,000 से ज्यादा रिकवर। राजधानी रायपुर में 1 सप्ताह का लॉकडाउन जारी। लॉकडाउन का आज चौथा दिन। पेट्रोल पंपों में परीक्षार्थी और उनके परिजन को मिलेगा पेट्रोल। कोरोना पर लगाम के लिए कई जिलों में लॉकडाउन जारी। आज से जांजगीर चांपा और मुंगेली भी लॉक। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। बलौदा बाजार में भी लॉकडाउन का आज तीसरा दिन। भाटापारा, कसडोल, पलारी सहित सभी नगरीय निकायों में पसरा सन्नाटा। केवल दूध, दवाई व पेट्रोल पंप के अलावा सभी दुकानें हैं बंद। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल पर अब तक नहीं बनी बात। बर्खास्तगी और सामूहिक इस्तीफे का दौर जारी है। नियमितीकरण की मांग पर एनएचएम संविदा कर्मी अड़े हुए हैं। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आज से ऑनलाइन ली जाएंगी। परीक्षाएं ऑनलाइन सभी छात्रों को भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। घर बैठे परीक्षा देंगे छात्र। परीक्षा खत्म होने के 5 दिनों के भीतर आंसर शीट परीक्षा केंद्रों में भेजनी होगी। राजधानी भोपाल में जारी है कोरोना का कहर। आज मिले 297 संक्रमित मरीज। इंदौर में जारी है कोरोना का कहर। 436 नए कोरोना मरीज मिले। कोरोना से 7 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना से 531 मरीजों की हुई मौत। कोरोना के 3,957 एक्टिव मामले। इंदौर में स्वैच्छिक लॉकडाउन की सबसे बड़ी पहल। कल से
हर हफ्ते 2 दिन बंद रहेंगी 20,000 दुकानें। 47 बड़े बाजार भी बंद रहेंगे। कारोबारियों का फैसला, 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। शनिवार रविवार को रहेंगी बंद। सीहोर में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी कृषि बिल के खिलाफ निकाले गए मसाल जुलूस में शामिल हुए। कुणाल चौधरी ने बिल को काला कानून बताया। खरगोन के सनावत स्थित अवंती सूत मिल की संपत्तियों की नीलामी का जमकर हुआ विरोध। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला और श्रमिकों ने दिया धरना। इस दौरान विधायक सचिन बिरला की जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों ने से जमकर बहस हुई। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के घर पहुंचे। सीएम ने यहां गोयल के बड़े भाई महेश चंद्र गोयल के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, मंत्री गिरिराज दंडोतिया भी मौजूद रहे। अब रायपुर से गोधन न्याय योजना में गोबर विक्रेताओं का ऑनलाइन होगा भुगतान। रायपुर जिले में 92 लाख रुपए का होगा भुगतान। हर 15 दिन में भुगतान करने की है व्यवस्था। लॉकडाउन में भी होगा गोबर विक्रेताओं का भुगतान। राज्य शासन ने की है पूरी व्यवस्था। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज जयपुर दौरे पर। जयपुर में आयोजित कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक में होंगे शामिल। राजस्थान घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का जयपुर दौरा। कृषि बिल को लेकर लेंगे प्रेस वार्ता। जयपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में होंगे शामिल। बिलासपुर में हवाई सेवा में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार को दिए आदेश, युद्ध स्तर पर करे काम। पानी, बरसात और कोरोना का नहीं चलेगा बहाना, अक्टूबर तक सभी काम पूरा करने के निर्देश। सूरजपुर में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल जारी। कर्मचारियों ने रंगोली बनाकर रखी अपनी मांगे। जांजगीर चांपा में आंदोलन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों ने उठाया गोबर। सीएमएचओ कार्यालय के बाहर पूजा पाठ कर जताया विरोध। बेमेतरा में हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने की शासन के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस विधायक और बीजेपी पार्षद के समर्थन के बाद समाजसेवी ने भी हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में आए। अंबिकापुर में एनएचएम कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद सियासत जारी। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अंबिकापुर में कोरोना पर लगाम की कोशिशों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। मोहल्लों में जाकर फ्री में बांटी जा रही हैं दवाइयों की किट। लोगों को किया जा रहा जागरूक। आर्थिक कमजोर वर्ग बच्चों के एडमिशन के मामले में हाईकोर्ट ने निजी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक। राज्य शासन से 3 सप्ताह में मांगा जवाब। कवर्धा में जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां 24 घंटे तक महिला का शव पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए पड़ा रहा, लेकिन इसके लिए डॉक्टर नहीं था। कलेक्टर की फटकार के बाद महिला के शव का पीएम हो सका। सूरजपुर में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने एसईसीएल में नौकरी लगाने के नाम पर लिए थे पैसे। बिलासपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस बरत रही सख्ती। बिना मास्क लगाए घूम रहे करीब 200 लोगों पर कार्रवाई। बेमेतरा में बारिश में खुल रही सड़कों के घटिया निर्माण की पोल। बारिश से कई रोड हुए जर्जर। बिलासपुर के रतनपुर थाना इलाके में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सूरजपुर में लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमाओं का जायजा लेने सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल डांगी पहुंचे। आईजी ने लॉकडाउन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिले में 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन है। जिले के सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। जांजगीर चांपा में आज से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है। जिले से बाहर आने जाने के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। अंबिकापुर में लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। दुकान खोलने पर दुकानदार से वसूला गया 10,000 रुपए का जुर्माना। निगम क्षेत्र से सटे सीमावर्ती इलाके सील। अंबिकापुर में कोरोना को देखते हुए केंद्रीय जेल में भी एहतियात बरती जा रही है। कैदियों की जांच के साथ साथ जेल को सैनिटाइज किया जा रहा है। जेल में 2000 से ज्यादा कैदी हैं। जेल में सभी कैदियों को 2-2 मास्क भी दिए गए हैं। कवर्धा में आए कोरोना के 56 नए मामले। जिले में 1900 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। बेमेतरा में मिले कोरोना के 47 नए मरीज। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1208 तक पहुंचा। 777 लोग हुए डिस्चार्ज।